गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर पीएन सिंह आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्टडी आईक्यू पर। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ह्यूमन एस्किप्टरी सिस्टम। ह्यूमन एस्किप्टरी सिस्टम लाइफ प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं उन सब का प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियो को देखना या समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन एस्किप्टरी सिस्टम। ह्यूमन एस्किप्टरी सिस्टम जानने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। ह्यूमन एस्किप्टरी, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में पर डे कुछ ना कुछ सामान आता है, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो जाते हैं, जैसे सब्जियां बनती है, सब्जी के वेस्ट मटेरियल होते हैं, कुछ फूड मटेरियल के वेस्ट होते हैं, बच्चे चॉकलेट के रैपर वगैरह फेंक देते हैं। तो ये वेस्ट का डिस्पोजल आपके मेड द्वारा किया जाता है। आती है, साफ करती हैं और सारे वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज किया जाता है। उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी वेस्ट मटेरियल के डिस्पोजल के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर किडनी एक स्पेसिफिक वेस्ट मटेरियल डिस्पोजल सिस्टम लगा रहता है जो वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज अप करता है। अब जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, पहले भी हमने आपको बता चुके हैं अपने वीडियो लेक्चर में कि ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेकेंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, प्रोटोजोआ, क्लेमाइडोमोनास, इनमें एक ही सेल होता है। तो एक सेल, बॉडी के एक सेल में जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं उसको डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, यूनिसेलुलर में डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज किया जाता है। अगर यूनिसेलुलर से थोड़े से एडवांस ऑर्गेनिज्म हो, जैसे प्लेनेरिया, अर्थवर्म, कॉकरोच, इन सब में भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं। जैसे प्लेनेरिया में फ्लेम सेल्स होते हैं, अर्थवर्म में नेफ्रिडिया होता है, और कॉकरोच में एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स होता है जिसे मालपीजियन ट्यूब्स कहते हैं। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म एडवांस होते जाते हैं उस तरह से उनके जो एस्किप्टरी सिस्टम है उसमें भी एडवांसमेंट होते जाता है। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एस्किप्टरी मटेरियल को किडनी के द्वारा फिल्ट्रेट किया जाता है और फिल्ट्रेट करके बॉडी से बाहर डिस्पोज किया जाता है। मल्टीसेलुलर, एक चीज स्टूडेंट को ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, उसको हम चाहते हैं कि यहां समझा दें कि इजेशन एंड एक्सक्रीशन में डिफरेंस होता है। इजेशन किसे कहते हैं? इजेशन और एक्सक्रीशन दोनों में डिफरेंस होता है। ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ये भी एक्सक्रीशन का ही पार्ट्स है, लेकिन इजेशन जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को डिस्पोज करने के लिए डिस्पोज होता है, उसको इजेशन कहते हैं। यानी जो फूड मटेरियल हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल स्टूल के रूप में बाहर किए जाते हैं, डिस्पोज किए जाते हैं,
उस प्रोसेस को इजेशन करते हैं। लेकिन एक्सक्रीशन जो होता है, ये ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, उस वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन करते हैं। तो इस चीज को कंफर्म हो ले। अब चलते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाया। ये दो बीन सेप्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, जिसको राइट किडनी कहते हैं और ये लेफ्ट किडनी है। लेफ्ट और राइट किडनी में डिवाइड होता है। ये बीन सेप्ट स्ट्रक्चर जैसा ही होता है। इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है और ये जुड़ा रहता है दो रीनल वेन से, रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स। रीनल वेन्स और रीनल आर्टरीज के द्वारा दोनों किडनी जुड़े रहते हैं। आप देख रहे हैं दो किडनी से दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को यूरेटर कहते हैं। यूरेटर, दोनों यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर और राइट यूरेटर। चूंकि जो लेफ्ट किडनी से निकलता है उसको लेफ्ट यूरेटर, जो राइट किडनी से निकलता है उसको राइट यूरेटर। लेफ्ट और राइट दोनों यूरेटर्स आपस में मिल करके एक थैलीनुमा संरचना में जाके दोनों मिल जाते हैं। इसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर यूरिन इकट्ठा होता है। अब यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब्स निकलता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता दिखाई दे रहा है, उसको यूरेथ्रा कहते हैं। ये हमारे ह्यूमन किडनी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए। सबसे पहले इस पार्ट्स को समझ लें। रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स, ये दोनों किडनी से, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी से जुड़े रहते हैं। लेफ्ट किडनी और राइट किडनी से अलग अलग दो तरह के ट्यूब्स निकलते हैं। ये ट्यूब जिस यूरेटर कहते हैं, ये यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में खुलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें यूरिन कलेक्ट होते रहता है और टाइम टू टाइम जब यूरिन जब कलेक्ट हो जाता है तो टाइम टू टाइम यूरेथ्रा के द्वारा डिस्चार्ज किया जाता है, यूरिनेशन किया जाता है। अब इसका फंक्शन समझ लेते हैं। रीनल आर्टरीज का फंक्शन क्या है। सबसे पहले रीनल आर्टरीज को जानते हैं। रीनल आर्टरीज का फंक्शन क्या है कि ये डर्टी ब्लड कैरी डर्टी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो डर्टी ब्लड किसको कहते हैं, जिसमें यूरिक एसिड, यूरिया, शुगर, अदर्स ड्रग्स जो मिक्सअप रहते हैं उसको डर्टी ब्लड कहते हैं। तो ये रीनल आर्टरीज जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डर्टी ब्लड को कलेक्ट करके लेफ्ट और राइट किडनी को देता है। अब रीनल वेन्स का फंक्शन क्या है, जो किडनी के द्वारा जब फिल्ट्रेशन करने के बाद जो प्योर ब्लड होता है, क्लीन ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक भेजता है। ये समझ में आ गया। रीनल आर्टरीज डर्टी ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट करके दोनों किडनी को देता है, जहां पर ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है और प्यूरिफाई करके रीनल वेन्स के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक भेज दिए जाते हैं। अब किडनी में छोटे छोटे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन यूनिट कहलाते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के द्वारा जब ब्लड का प्यूरिफिकेशन किया जाता है तो जो फिल्ट्रेट होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, इनको ये यूरेटर के द्वारा साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर को भी ये यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में भेज देता है। यूरिनरी ब्लैडर बता चुके हैं कि एक थैलीनुमा संरचना है
जिसमें का जैसे जैसे यूरिन बढ़ते जाता है ये फैलते जाता है, जैसे यूरिन इसमें से निकलते जाएगा ये फिर सुकड़ते चला जाएगा, यानी एक मस्कुलर ऑर्गन है। और जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन काफी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो ये यूरेथ्रा के द्वारा टाइम टू टाइम डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को यूरिनेशन कहते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये ब्लड किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, जिसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं, जो जिसका मेन फंक्शन है वो किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से फंक्शन करता है। तो हमने ये पिक्चर बनाया है। ये पार्ट, ये जो आपको एक सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को वुमेन्स कैप्सूल कहते हैं। वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल में काफी आर्टिस का एक ट्यूब्स काफी मात्रा में नेटवर्क बनाता है, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस इसमें काफी आर्टिस होते हैं जहां पर इम्प्योर ब्लड को ये लाया जाता है और हाई प्रेशर के साथ लाया जाता है, उच्च प्रेशर के साथ। यही पर वुमेन्स कैप्सूल में ब्लड का प्यूरिफिकेशन किया जाता है और ब्लड प्योर जो ब्लड होते हैं उसको फिर रीनल वेन्स के द्वारा भेज दिया जाता है। और फिल्ट्रेट जो होते हैं, जो गंदे यूरिक एसिड के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, वो सब फिर यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिए जाते हैं। तो ये पार्ट सबसे पहले समझ लें, ये वुमेन कैप्सूल्स है। ये वुमेन्स कैप्सूल के अंदर नेटवर्क ऑफ आर्टरीज होता है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, और ये पार्ट्स आपको पीसीटी कहलाता है। ये डीसीटी, इस जो नीचे के पार्ट्स आते हैं एनलेस लूप कहलाता है, और ये आपका कोलेक्टिंग डक्ट है, कोलेक्टिंग डक्ट। वुमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन किया जाता है और फिल्ट्रेट को पीसीटी में भेजा जाता है। यहां पर पीसीटी में जाता है। यहां पर क्या होता है कि आपको पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन सेक्रीट किए जाते हैं। ये आयन सेक्रीट किया जाता है और डीसीटी में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यहां वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे ही यहाँ ये फिल्ट्रेशन हो जाएगा तो फिल्ट्रेट में जो जरूरत है उस वाटर मॉलिक्यूल्स को पुनः ये प्रोसेस नेफ्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ज्यादा मात्रा में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत है फिल्ट्रेशन के बाद भी, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ इस फिल्ट्रेशन को, अब इसमें 3 तरह के प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं, सेकेंड रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड ट्यूबुलर सेक्रीशन। यानी नेफ्रॉन के अंदर 3 प्रोसेस किए जाते हैं। फर्स्ट प्रोसेस आपका ये वुमेन्स कैप्सूल के अंदर होता है जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। यहां ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है। ब्लड को फिल्टर करने के बाद पीसीटी में भेजा जाता है जहां पर पोटेशियम और अमोनियम आयंस मिक्सअप किए जाते हैं। पोटेशियम और मैग्नीशियम आयंस जब मिक्स किए जाते हैं तो वो ब्लड चला जाता है हेलेनस लूप में, और हेलेनस लूप से डीसीटी में आ जाता है। डीसीटी में आने के बाद चूंकि ब्लड के साथ अगर हमारे ये नेफ्रॉन को वाटर मॉलिक्यूल्स की ज्यादा जरूरत है तो ये ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी जिस मटेरियल को फिल्ट्रेट किया गया है उसके बाद भी, जैसे इसमें क्या क्या फिल्ट्रेट होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, ड्रग्स, मेडिसिन्स, वाटर,
इतने फिल्ट्रेट होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स का अगर हमारे नेफ्रॉन को जरूरत है या किडनी को जरूरत है तो उसे रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन का काम होता है उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। ये वुमेन्स कैप्सूल में होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम। यहाँ पोटेशियम आयन और सोडियम आयन का साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये प्रोसेस रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है। रीएब्जॉर्प्शन के बाद ट्यूबुलर सेपरेशन का, सॉरी, रीएब्जॉर्प्शन वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है और ट्यूबुलर सेक्रेशन यानी ट्यूब्स जो है, यानी पीसीटी जो है, पोटेशियम और अमोनियम आयन का सेक्रीशन करता है। अगर ये पोटेशियम आयन जो है हमारे यूरिन के साथ डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये तीन प्रोसेस, यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यहाँ पर ट्यूबुलर सेक्रेशन और यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, दोबारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है अगर किडनी को जरूरत है तो, बॉडी को जरूरत है तो, नहीं तो जो बाकी एक्स्ट्रा है वो यूरिन के साथ चले जाते हैं। अब यूरिन के साथ हमारे क्या क्या आते हैं? यूरिन में यूरिक एसिड, यूरिया, यूरोक्रोम, यूरिक एसिड, यूरिया, यूरोक्रोम, ये तीन इंपॉर्टेंट, साथ साथ वाटर, ये यूरिन बनाता है। और डिस्चार्ज ऑफ यूरिन आपको बता चुके हैं कि जब भी गॉल ब्लैडर में एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल्स यानी यूरिन अगर डिपॉजिट हो जाता है, एक्स्ट्रा कलेक्ट हो जाता है, तो टाइम टू टाइम यूरिन का यूरेथ्रा के द्वारा डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जो जिस एपर्चर के द्वारा वो बाहर तक चला जाता है। इस प्रोसेस को यूरिनेशन कहते हैं। लेकिन यूरिक एसिड, यूरिया, ये हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है, यानी वेस्ट मटेरियल है, इसको शरीर से बाहर करना जरूरी है, और नहीं तो ब्लड हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए ये इस पार्ट को, इस वेस्ट मटेरियल का डिस्पोजल नेसेसरी है। यूरोक्रोम ये यूरिन को येलो कलर प्रदान करता है, येलो पिगमेंट है, येलो पिगमेंट है जो यूरिन को येलो कलर प्रदान करता है, येलो कलर देता है। वाटर, यूरिन के साथ वाटर, यूरिन इस वाटर ही होता है, वाटर के साथ ये यूरिक एसिड, यूरिया, यूरोक्रोम और वाटर मॉलिक्यूल, साथ साथ कुछ लोगों में ग्लूकोज की मात्रा आ जाती है, ड्रग्स भी आ जाता है। जो दवा हम खाते हैं तो बहुत सारे बॉडी के लिए तो यूज हो जाते हैं, लेकिन कुछ दवा के ऐसे पार्ट्स होते हैं, मेडिसिन के ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, तो वो ब्लड के द्वारा फिर फिल्ट्रेशन यूनिट में चले आते हैं और उसको यूरिन के द्वारा सेक्रीट कर दिए जाते हैं। बहुत सारे ड्रग्स हैं जिसको आप देखते होंगे कि ड्रग्स लेने वाले भी यूरिनेशन करते हैं, तो उसमें भी ड्रग्स के गंध आते हैं, या फिर मेडिसिन के, वो जो मेडिसिन यूज करते हैं उस मेडिसिन के भी गंध आते हैं। तो इस तरह से हमारे नेफ्रॉन फंक्शन करता है। और नेफ्रॉन होता क्या है? ये नंबर सब नेफ्रॉन जो होते हैं लेफ्ट और राइट किडनी में होते हैं। यही नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट है किडनी का, मेन फंक्शन यही करता है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।